पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और ममता दीदी आमने सामने आ गए। ये पूरा बवाल कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के बाद शुरू हुआ है। देखिए, ईडी का कहना है कि यह मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, जबकि टीएमसी इसे सियासी प्रतिशोध और सत्ता की चालाकी बता रही है। प्रतीक जैन के घर पर करीब 8 घंटे तक छापेमारी चली और ममता बनर्जी आखिरी वक्त तक वहीं डटी रही। ममता बनर्जी हरे रंग के कवर में जो कागज लेकर बाहर निकली, उसने कई सवाल उठा दिए। बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे अमित शाह पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी चुनाव हार रही है तो सरकारी जांच एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. इधर बीजेपी पूछ रही है कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में दखल क्यों दिया और आईपैक के पास वोटर लिस्ट क्यों और कैसे पहुंची। ईडी निश्चय तार क्षमता बले तारा तादेर मुख्यमंत्री विरुद्धेও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। इस बीच अखिलेश यादव सबसे पहले ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हुए और लिखा, पश्चिम बंगाल में ईडी की ये छापेमारी बीजेपी की बुरी हार का पहला प्रमाण है। अब ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने कोर्ट से इजाजत मांगी है कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दें, क्योंकि उन्होंने छापेमारी में दखल देने को अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई पश्चिम बंगाल और दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर एक साथ की। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई हो सकती है और अगर हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने की मंजूरी दी तो ममता बनर्जी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, ईडी भले ही इस मामले को कोयला घोटाले से जोड़कर बता रही हो, लेकिन ममता बनर्जी का गुस्सा बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रतीक जैन की फर्म के पास रखे थे। अब समझिए कि इस फर्म की राजनीति से केस कैसा आखिर जुड़ा है। आईपैक वही फर्म है जो पिछले कई सालों से टीएमसी की चुनावी रणनीति, चुनावी नारे और उम्मीदवारों के चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। 2014, 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में आईपैक की भूमिका खास तौर पर अहम रही और इन सभी चुनावों में टीएमसी ने बीजेपी को हराया था। देखिए, शुरुआत में इस संगठन से प्रशांत किशोर भी जुड़े हुए थे, लेकिन उनके राजनीति में जाने के बाद प्रतीक जैन आईपैक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये फर्म सिर्फ टीएमसी के लिए ही नहीं बल्कि कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी काम करती है, जैसे बिहार में जेडीयू, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए। ये वही फर्म है जिसने 2014 से पहले चाय पर चर्चा, मोदी आने वाले हैं, हर घर मोदी, घर घर मोदी जैसे अभियान शुरू किए, जिससे बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। राजस्थान के पाली में अनाज से भरा हुआ एक ट्रक हाईवे पर पलट गया और इस हादसे का वीडियो पीछे चल रही कार में बैठे कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। पहले ट्रक लहराया और फिर कुछ देर बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हाईवे पर इस हादसे को जिसने भी देखा उसकी सांसें अटक गई।
हालांकि रफ्तार ज्यादा नहीं थी, सिर्फ इतना हुआ कि ट्रक अपनी लेन से भटक गया और फिर जो उसके बाद हुआ वो आप लोगों के सामने है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ट्रक की चपेट में दूसरी गाड़ियां नहीं आई, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।